माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, वो महीना कि जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम सबको नसीब फरमाएँ। वो अफराद के जो बेरोज़गार हैं, वो अफराद के जो तंग दस्ती की वजह से परेशान हैं, बरकत ना होने की वजह से परेशान हैं, मुआशी हवाले से जो कमज़ोर हैं, जिनके कारोबार में बरकत नहीं, जिनके रिस्क में बरकत नहीं, अब आप परेशान ना हो। माह रमज़ानुल मुबारक का जैसे ही चाँद नज़र आए, ये ऐलान हो कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है, तो अब आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आए तो पहले नमाज मगरिब अदा कर लें। आप नमाज मगरिब अदा करने के बाद 21 मरतबा 21 टाइम आपने पढ़ना है सूरतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। कुरान पाक के 30वें पारे में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। जो कोई माह रमज़ान शरीफ का चाँद देखने के बाद 21 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़े, अल्लाह पाक उसके रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमा देता है जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, ढलान की तरफ आता है, और कितनी तेजी के साथ आता है। आपने आबशारें देखी होंगे ना, पहाड़ों में से जो बड़ी बड़ी आबशारें आ रही होती हैं, पानी कितनी तेजी के साथ नीचे गिर रहा होता है, तो इससे कई गुना ज्यादा, इससे कई गुना तेजी के साथ उसके रिस्क में बरकत आती है। तो नियत भी फरमा लें कि माह रमज़ान शरीफ का जैसे ही चाँद नजर आए तो पहले 21 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ लें, और माह रमज़ान शरीफ का चाँद देखने के बाद सूरतुल मुल्क की भी तिलावत कर लें। ये तो हर महीने ही पढ़नी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर भी पढ़ें सूरह मुल्क। इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया और आखिरत में बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब बख्शिशों मगफिरत फरमाए। एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे भाई के कारोबार में बरकत नहीं है, मेरे भाई और भाभी के दरमियान आपस में कुछ ना इत्तेफाकी है, रिश्ता टूटने तक बात पहुंच गई। आप दुआ करें अल्लाह पाक कारोबार में बरकत दे, रिश्ते में बेहतरी अता फरमाए, अल्लाह पाक मोहब्बत नसीब फरमाए, और को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। आप कोशिश करें कि 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके ये किसी तरह दोनों को पिला दें। सही है, भाई को भी पिला दें, तो इंशाअल्लाहुल करीम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। अच्छा, ये अमल ऐसा, ये नफ़रत को मोहब्बत में बदलने वाला, और जिस जानिब से नामुवाफ़क़त हो ना, तो ये वजीफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके या आप उसको पिला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये जैसे मियाँ बीवी के दरमियान होता है, बाद औक़ात नाइत्तेफ़ाक़ी हो जाती है, दूरियाँ पैदा होने वाली मामलात हो जाते हैं, तो ये जायज़ मोहब्बत के लिए, ना कि इश्क़े मजाजी के लिए। तो अगर अल्लाह ना करे किसी ने इश्क़े मजाजी के लिए किया तो वो आजमाइश में भी मुब्तला हो सकता है। अच्छा, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि दिमागी कमज़ोरी है, जहन को तेज़ करने के लिए कोई अमल बता दीजिए। तो इसके लिए देखें, जहन तेज़ करने के लिए, हाफिज़ा मजबूत करने के लिए हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखें और 11 मरतबा या कवी यू या कवी यू या कवी यू, ये 11 मरतबा ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम हाफिज़ा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, साहिवाल से आपने कॉल की थी, आपने कहा था कि दमा का कोई इलाज है। बिल्कुल, हर बीमारी का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह सवजल। दमा कहते हैं सांस की बीमारी को, सांस लेने में जब मुश्किल आ रही होती है, सांस अटक अटक कर आ रहा होता है, और इससे बाद का सीना ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो इसके लिए देखिए अमल यह है, आसान सा अमल है, 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु 75 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़कर सीने पर दम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सीने के अमराज भी दूर हो जाएंगे, दमा का मसला भी इंशाअल्लाहुल करीम हल हो जाएगा। ये अल्लाह पाक ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। ये तो हुआ वजीफ़ा। अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें, डॉक्टर से भी अपना इसका इलाज करवाएं, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। और इसके ये है कि आप तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, होता क्या है, बाद औक़ात नाफ का बड़ा मसला रहता है लोगों के साथ। जैसे किसी ने वज़न उठाया, नाफ उतर जाती है, नाफ में दर्द होना शुरू हो जाता है, नाफ अपनी जगह से हट जाती है। तो अब नाफ कैसे ठीक करें और वजीफ़ा क्या है, नाफ चढ़ाने का तरीका क्या है, हमें पता कैसे चले कि नाफ उतर चुकी है। तो इसका एक पैकेज हमारे पास मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। अमीर अहले सुन्नत ने इसका वजीफ़ा भी अता फरमाया है और इसका तरीका भी इरशाद फरमाया है। आइए वो देखते हैं, चलाइए। नाफ
चेक करने का एक आसान तरीका ये यूं दुआ की तरह हाथ ले लें। अब ये जो हाथ है ना, इनकी सारी लकीरें, ये लकीरें, उंगलियों के जो पोरे होते हैं, इन सब की लकीरें हैं ना, इन लकीरों को इधर की लकीर से यूं मिला लें। सारी लकीरें जो है ना एक ही साथ मिल जाएंगी। अच्छा, अब अगर ये लकीरें कोई ऊंची नीची हो जाएगी ना, एक भी अगर ऊंची नीची हो गई, बिल्कुल सीध में मिली नहीं, तो इसका मतलब नाफ का प्रॉब्लम है। इस टेस्ट से भी पता चलता है, और भी टेस्ट इसके होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पता चल जाता है। माशाअल्लाह। इसके और भी नाफ चेक करने के तरीके, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप घर में रहते हुए खुद भी जो है ना अपनी नाफ वगैरह चेक कर सकते हैं। इस तरह, इस अंदाज से अपने दोनों हाथ मिला लें और दोनों हाथों की जितनी भी लकीरें आप देख लें, अगर बराबर हैं और तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नाफ ठीक है, और अगर ये लकीरें बराबर नहीं हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि नाफ उतरी हुई है। अच्छा, बिलफल अगर किसी की नाफ उतर जाए तो सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम एक सादे से कागज़ पर लिख कर इसका तावीज़ बनाकर आप नाफ के ऊपर करके बांध लें। इसको चमड़े में, किसी कपड़े में, किसी रेक्सिन में सिलवा कर नाफ के ऊपर बांध लें, इंशाअल्लाहुल करीम नाफ ठीक हो जाएगी।